उससे साइबर क्राइम मुक्त होगा। तो आजकल जो साइबर क्राइम है, पांचवा पॉइंट है कि जो भारत में अपराध तो होगा भी नहीं, साइबर क्राइम भी नहीं हो पाएगा। तो मैं कभी विस्तार से आपको समझाऊंगा कि आज जो साइबर क्राइम हो रहा है वो ढीली व्यवस्था के कारण हुआ है। हम बड़ी आसानी से 3 से 6 महीने में इस देश को साइबर क्राइम फ्री कर सकते हैं। और ये बात मैं मुश्किल से 1 मिनट में समझा सकता हूं कि आप साइबर स्पेस में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का आपको सर्विसेज ना मिले। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आपका डाटा होता है, उसको हम स्टैटिक डाटा कहेंगे। और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ढेर सारे जो है ना बहुत फाइनर डिसीजंस लेती है। और उसके पास आपका इट कैन वेरी इजीली प्रोवाइड द लोकेशन बेस्ड सर्विस। और केवल जो लोकेशन बेस्ड सर्विस है उसमें लोकेशन केवल XY कोऑर्डिनेट में नहीं होगी बल्कि Z कोऑर्डिनेट में भी होगी। तो आप किस माले पे हैं ये भी अनुमान रीजनेबल लेवल तक लगाया जा सकता है। एंड आपका IP एड्रेस से लेके आपका मैक एड्रेस से लेके हर चीज जो है ना विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी सेव्ड। आपका जो मोबाइल है, इसी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रावधान किया जाएगा कि जैसे ही आपको कोई चीज सस्पिशियस लगती है, द मोमेंट यू विल प्रेस बटन, ये हर चीज को जो है ना सेव करना चालू कर देगा। उसके जो है ना ऑडियो वीडियोस और उसके सबको प्रोटेक्ट करेगा। और उसके पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो यदि मान लो वो आपसे OTP मांग रहा है तो आपके स्क्रीन में एक फर्जी OTP सिस्टम जो है ना क्रिएट करके दिखाएगा, जिससे आप बड़े कॉन्फिडेंस से यदि 4 बार भी रिपीट करना हो तो आप उसे रिपीट कर देंगे। अब आप ये सोचिए एक साइबर क्रिमिनल को एक फर्जी OTP दी जा रही है और वो जो है जब OTP काम नहीं करेगी तो वो सिर अपना नोचते हुए आपको दोबारा फोन लगा के शुद्ध भाई बहन की जितनी भी गंदी गाली उसने सीखी होंगी वो सब गालियां दे डालेगा। और बैकएंड इंजन हर चीज को कैप्चर कर रहा है विद दिस इनफेलिबल एविडेंस। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जितने भी जो है लिंक भेजे जा रहे हैं, मेल भेजे जा रहे हैं, SMS भेजे जा रहे हैं, जो कि हम और आप भी जो है ना दसियों जो है ना हम लोगों को हर दिन मिलते हैं, ये सब अटेम्प्टेड क्राइम है। हमारी पुलिस ढीली है। अदरवाइज आपको यदि किसी ने साइबर क्राइम के इंटेंट से कोई लिंक भेजा है, कोई मैसेज भेजा है या आपको फोन कॉल लगाया है या ईमेल भेजी है, ये सब अटेम्प्टेड क्राइम है। इसमें आपके लॉस ना होने पर भी FIR भी बनती है। तो आप बताइए यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन इसमें कर दें कि जो पनिशमेंट होगा वो कॉन्करेंट ना होके सिक्वेंशियल होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, तो जो ये 1000 ऑफेंस कर रहे हैं, 1000 मेल लोगों को मेल भेज रहे हैं, इट मींस दे हैव कमिटेड 1000 ऑफेंसेस। यदि उसके एक हम 6 महीने का भी सजा कर देंगे तो 500 साल की सजा हो जाएगी। तो हमने एक पावरफुल सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। हमारी साइबर क्राइम फ्री भारत से दूरी उतनी ही है जितने हम इन नियम कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करके टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतार दें, जो कि एक बच्चों का खेल है, कोई बड़ा काम नहीं। अब 6वां पॉइंट है, 6वां लक्ष्य है कि जो आज का जितनी भी क्राइसिस है वो क्राइसिस एक एक्ट के कारण हुई है जिसको हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 कहते हैं, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और वो किया जाएगा। और पार्टी विहीन प्रजातंत्र को जमीन पे उतारा जाएगा। और ये अकेला पार्टी विहीन प्रजातंत्र नहीं होगा, ये खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी होगी। इसका जो ऐप का मॉडल है वो ऑलरेडी डेवलप किया जा सका है। इसमें जो है ऐप के द्वारा जो है ना आपकी पोलिंग होगी और हर चीज ऐप सर्टिफाई करेगा, आपको उसके सामने कुछ नहीं कहना है। तो वो आपकी आइडेंटिटी को भी सर्टिफाई करेगा। जब आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ए क्लियर कट गारंटी कि यू आर द सेम पर्सन एंड ऐप विल से यस आई सर्टिफाई यू आर दिस पर्सन। ऐसे ही उसमें सेक्लूजन का टेस्ट होगा तो आपका घर ही आपके लिए पोलिंग बूथ, आपका कमरा ही आपका पोलिंग बूथ बन जाएगा। तो एंड इट विल गारंटी कि यस यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस, सो ऐप हैज वेरीफाइड कि यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस। फिर वो थर्ड चेक करेगा कि आप कहीं डर में तो नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बीवी बच्चों को कहीं पे गन पॉइंट पे रखा गया हो और आपको जो है ना कहा गया है कि मुझे वोट दो। तो द ऐप विल परफॉर्म सर्टेन टेस्ट एंड यदि वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं आप डर में तो नहीं हो,
यदि आप फियर्स अगेंस्ट में होगा तो इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, और आपका जो वोटिंग है दैट विल बी पोस्टपोन द 3 days 4 days वट एवर इज द क्वारंटाइन पीरियड। एंड इसमें जो अभी का जो मिक्सचर बना हुआ है कि वही लेजिस्लेचर है और वही एग्जीक्यूटिव है, इसमें सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर होगा। हालांकि लेजिस्लेचर ही जैसे ही एक्सपेंडिचर फ्री तरीके से लेजिस्लेचर का चुनाव करेंगे, उसी का सेकंड चुनाव इमीडिएटली होगा, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रिलिंग के साथ फाइनेंस मिनिस्टर यदि कोई चूज होगा तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होगा। तो ना तो जो है ना पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्लेजर पे मिलेंगे और ना ही वो उनके प्लेजर पे होल्ड करेंगे। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे दे विल सीज टू बी लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर नहीं रहेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे सिर्फ 2 काम के लिए। एक तो लेजिस्लेचर के जो प्रश्न है उनका जवाब देने के लिए, टू सर्व द कॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, और सेकंड उनका काम रहेगा कि ड्राफ्ट कानून को पेश करना। और जो कानून है वो एक्ट के फॉर्म में पास नहीं होगा, इट विल बी डेलिबरेटेड एंड सेक्शन वाइज जो है ना पास होगा। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब हमारे साथ जब भी कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखते हैं, और दुर्भाग्य से कोई पार्लियामेंट्री डिबेट होती ही नहीं है। लिहाजा जो है हमें गैप के लिए फिर इंटरनेशनल डिबेट को देखना पड़ता है, इंटरनेशनल लॉ को देखना होता है। तो इस रिवाइज सिस्टम के तहत वो सब हैंडीकैप खत्म हो जाएंगे और हमारे उसमें सर्टेनिटी रहेगी, आया राम गया राम जैसा प्रावधान ही नहीं हो पाएगा। एंड प्रोबब्ली दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। 7वां है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और साथ में टैक्स मुक्त भारत भी होगा, क्यों, और उससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा। कोई हवाला स्कैम नहीं हो सकता है, ड्रग माफिया नहीं हो सकता है, कोई हथियारों के माफिया नहीं होंगे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे। तो आज की जितनी भी हमारी टेररिज्म से लेके जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान एक छोटी सी चीज से निकल के आएगा। और हमें जहां टैक्स के बर्डन से और टैक्स के कंप्लायंस से, क्योंकि टैक्स का बर्डन जितना खतरनाक है टैक्स का कंप्लायंस उससे ज्यादा खतरनाक है। और जो माफिया बन गए हैं, जो टैक्स की कंप्लायंस वाले लोग हैं, जो कि जाके डकैती करते हैं, वो डकैती नहीं कर पाएंगे और आदमी सुकून से जी पाएगा।